सर सोना बेच के पीएसयूज लीजिए। आज की डेट क्या में बात है? सोना कम है, पीएसयूज है। 43.5 हो गया है, 44 रुपए एनबीसीसी, दिखा दो भाई 150 रुपए NBCC। हिंदुस्तान कॉपर। और मैं दोनों आई नहीं दे सकता सर, एज ए डिस्क्लोजर। मैं तो बहुत खुश हूँ, जो 3 साल की खुशी थी वो वापस आ रही है। बहुत सारे लोग आप पिछले 2-3-4 दिनों में दिखे थे, भेल आप लोगों ने रिकमेंड किया, देखो 44 वाला 40 हो गया। हर रोज स्टॉक एक तरफ चलेंगे नहीं होगा। भागेंगे, रुकेंगे, थमेंगे, वापस आपके जब आपको पता है कि इसको 65-70-75 रुपए होना है, तो अब 2-2 रुपए में अगर आप बार बार सवाल पूछेंगे, आईटीसी फॉर एग्जांपल 210-15 आगे आने दो ना, 235-40 जाकर आया है। अगर आप ट्रेडर तो 240 में बुक करके वापस 215-10 में ले लीजिए, नहीं है तो फिर 10-15 रुपए ऊपर नीचे होता रहेगा। शांति से बैठिए, तब पैसा बनेगा। हर 2-5-10 रुपए में, हर 2-5% के मुंह में परेशान होंगे तो फिर तो ट्रेड कर लो आप, कि फिर ऊपर में लो मत, ट्रेड कर लो, वापस नीचे आए तो। पॉइंट सिंपल है। आज देखिए ये बड़ा ब्रेकआउट पिछली बार भी 44-45 की रेंज में आके रुक गया। अगर आज ये 45 के ऊपर बंद हो जाता तो फिर ये अलग ही रेंज में जाने को था। होगा 65-70 लिख के रख लीजिए, उसके ऊपर भी हो सकता है। जैसा शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपको याद है 35 रुपए में बोलते थे, 70-75-80 रुपए पक्का होगा, आज 100 के ऊपर है। ये सब होंगे, आप में पेशेंस होना चाहिए, शांत। 40 रुपए का स्टॉक है पैदा, लेके 100-200 ही बैठ जाओ शांति से। रोज मत देखो। इन्वेस्ट करना है, रोज मत देखो। जो रोज ट्रेडिंग करने वाले आपके पास 50 ऑप्शन हो है और आई रहना सर। कोई तो खरीद रहा है 1 करोड़ शेयर सब। हाँ, वही तो बात है ना। भसीन साहब, क्या आप बताइए, क्या मौका यहां पर है? क्योंकि कॉनकॉर का विनिवेश होगा, एससीआई का होगा, बीपीसीएल का होगा, ये हम सब जानते हैं। अगली जो लिस्ट है, जिसमें देखिए जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, इसमें बीएमएल का नाम लक्ष्मण ने लिया, भेल आ सकती है आगे लिस्ट में, बामर लॉरी में सरकार के हाथ एक बड़ा मौका है। क्या ये नेक्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे विनिवेश साइकिल में? बिल्कुल हर्षिता, उससे ज्यादा लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लुक एट द इंटेंट। वी आर, दैट इज व्हाई इंडिया इज बीइंग री-रेटेड। इट्स द इंटेंट दैट वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एंड सेकेंडली, आप आज देखिए, लुक एट द पावर स्टॉक्स, लुक एट द रेल स्टॉक्स. You see, I'll just give you a brief. Recently I've been updating NBCC as my top pick. NBCC is the largest PMC, project management consultant, for anything to do with PSUs. जितना लैंड होएगा रेल का एक्सेस और पावर कंपनीज का, everything is going to NBCC to develop. So it's not just disinvestment. It is the order and the execution. NBCC is saying that from the last 3 years जो profit से in 1 quarter they will start to give you that, माने 100 करोड़ का प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर से लगातार आते रहेगा, because execution is so strong and workforce is back, plus they have everything to do with the necessary approvals. So I'm just giving a brief as a disclosure. NBCC has been my top pick from 24-25. I still think its value is 100 rupees. So मैं आपसे I completely get your point on NBCC, लेकिन जो 3 नए नाम जो बीफ अक्षर के शब्द है, भेल, बामर लॉरी, बीएमएल, तीनों में से अगर एक ट्रेड फंडामेंटली लेना हो, आप किसके फेवर में रहेंगे? BHEL 75 रुपए का टारगेट कम से कम। ओके, 75 का टारगेट। भेल ये सबसे सॉलिड ट्रेड दिखेगा यहां से आगे। संजीव जी, स्वागत है आपका। निफ्टी हल्का सा मायूस, 250 पॉइंट का कट, 15,000 के पास ट्रेड करता हुआ, वीकली एक्सपायरी है। बाजार की रणनीति सेट कीजिए और अपनी टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स पर एक नजर डालिए। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी, वरिंदर को भी। तो देखिए 700 पॉइंट की रैली आ गई थी 3 दिन में, और देयर वाज नेसेसरी ब्लड लेटिंग टू बी लूज। मुझे लगता है सेकेंड हाफ में यू शुड सी अ मच नीडेड रिकवरी, बिकॉज द बॉटम लाइन इज सिंपल। आई एग्री, बॉन्ड यील्ड्स आर अप, बट दैट्स अ इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ. द वीकर US dollar is seeing prompting of assets being bought in Asia, and India is locally accepted to be an outperformer. साथ में ये लेके चलिए कि आफ्टर सो मच ऑफ deluge of selling, I think local investors or mutual funds are now sitting on cash, and they would want to deploy their funds in the month of March. So we have a twin edge. Foreigners भी खरीद रहे हैं after that ETF sell-off, which can occur. तो मैंने आपको जैसे कहा 15 मार्च तक उतार चढ़ाव, वापस 15,400-500। इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। आज मेरे लिए थोड़ा सा डिफेंसिव व्यू है, और इस कारण से मैं 2 नाम लूंगा जो पिवटल स्टॉक्स हैं, लेकिन थोड़ा डिफेंसिव आपको कैरेक्टर देता है, और उसके सामने एक सेल है। आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल भसीन साहब, इंतजार है आपका।
तो पहला पिक होएगा मेरा मनपसंद आईटीसी आफ्टर हिटिंग 235.40 हैज करेक्टेड टू 207.8. दिस इज द टाइम टू बाय आईटीसी. ऑल बिजनेसेस आर रनिंग ऑन टॉप गियर और होटल्स में भी अब खुल गया है. 10% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम होटल्स. 7,500 room franchise, which is the third largest in the country, and the other FMCG businesses are showing double-digit growth and margins. So I think ITC fits the bill perfectly. 208.9 में लीजिए, 202 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, इससे कम मत बेचना. दूसरा बाय आज की हेडलाइन HCL टेक ने कल शैलेंद्र जी $500 million US बॉन्ड इरेज किया एट, बिलीव मी, 1.37 इंटरेस्ट रेट. यू कैन नेवर गेट सच रेट्स एंड देयर इज अ बिग acquisition on the cards. I am very very bullish on HCL Tech. 958 to 559 में लीजिए, 941 का स्टॉप लॉस, 1000 का मिनिमम टारगेट. वसीम साहब बताइए, तेजी का तड़का तो है ही, लेकिन किन ट्रेड्स को अब फोकस में रखना चाहिए इस मोमेंटम में? तो देखिए अर्चिता, 2 दिन में क्या मौका आया. आपको याद है ना, मैंने तारीख दी थी 15 मार्च, मुझे लगता है वो शायद पहले ही आ जाए. जी हाँ. तो 15,400 आपको याद है ना, जब मैंने कहा था कि वी विल बी बैक अबव 15,200 400 इन द नेक्स्ट 10 days. दिस इज द टाइम टू डू योर सिप. सो आई कंटिन्यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट एंड इट इज गोइंग टू बी स्टॉक स्पेसिफिक. हेलो, स्टॉक स्पेसिफिक्स में आप इस समय चुन क्या रहे हैं? क्योंकि आपने जो भी आइडियाज अब तक हमारे साथ शेयर किए थे, चाहे वो HCL टेक हो, चाहे वो NBCC हो, चाहे वो आपका EIL जैसे काउंटर्स हैं, सब ने आउट परफॉर्म किया है. अब नया क्या ढूंढा आपने? नहीं अर्चिता, आप भूल गए. इंडिगो भी आपको 1640 पे कहा था, वो 1725 का टारगेट है, 1750 बिक गया आज वो. तो अब मैं बता रहा हूँ, फॉरगेट एवरीथिंग, इट्स ऑल अबाउट PSU बैंक्स में री रेटिंग है. 42 में PNB लीजिए, 41 का स्टॉप लॉस है. दिस इज हेडेड टू 47, मे बी बियॉन्ड, इट कैन इवन टच 50, बट 47 शुड बी द ट्रेडर्स आउटलुक. PNB बाय कैन बैंक 166 हाफ, 167, 162.50 का स्टॉप लॉस. दिस इज हेडेड टू 180. ओके, तो बैंकों पर अब फोकस और री रेटिंग डेफिनेटली सरकारी कंपनियों में हो रही है. अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो आप PSUs के बगैर इस बाजार की बात कर ही नहीं सकते, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर दूसरी सरकारी कंपनियां जहां पर विनिवेश की बातचीत हो रही है. वसीम साहब, क्या आप बताइए, क्या मौका यहां पर है? क्योंकि कॉनकॉर का विनिवेश होगा, SCI का होगा, BPCL का होगा, ये हम सब जानते हैं. अगली जो लिस्ट है, जिसमें देखिए जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, इसमें BML का नाम लक्ष्मण ने लिया. भेल आ सकती है आगे लिस्ट में. बामर लॉरी में सरकार के हाथ एक बड़ा मौका है. क्या ये नेक्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे विनिवेश साइकिल में? बिल्कुल हर्षिता, उससे ज्यादा लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लुक एट द इंटेंट. वी आर, दैट इज व्हाई इंडिया इज बीइंग री-रेटेड. इट्स द इंटेंट दैट वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. एंड secondly, आप आज देखिए, look at the power stocks, look at the rail stocks. You see, I'll just give you a brief. Recently I've been updating NBCC as my top pick. NBCC, the largest PMC, project management consultant for anything to do with PSUs. जितना land होएगा रेल का एक्सेस और पावर कंपनीज का, everything is going to NBCC to develop. So it's not just disinvestment. It is the order and the execution. NBCC is saying that from the last 3 years जो प्रॉफिट से in 1 quarter they will start to give you that. मैंने 100 crore का प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर से लगातार आते रहेगा, because execution is so strong and workforce is back, plus they have everything to do with the necessary approvals. So I'm just giving a brief. As a disclosure, NBCC has been my top pick from 24-25. I still think its value is 100 rupees. So मैं आपसे I completely get your point on NBCC, लेकिन जो 3 नए नाम जो बीफ अक्षर के शब्द हैं, भेल, बामर लॉरी, BML, तीनों में से अगर एक ट्रेड फंडामेंटली लेना हो, आप किसके फेवर में रहेंगे? BHEL 75 रुपए का टारगेट, कम से कम. ओके, 75 का टारगेट. भेल, ये सबसे सॉलिड ट्रेड दिखेगा यहां से आगे.